क्वेश्चन इज हाउ इज द मेस फूड। अब आते हैं ड्रेस कोड पे। हाउ गुड इज द पेशेंट लोड, फेस्ट होते हैं कि नहीं, आर दे स्पोर्ट्स इवेंट, डांस कॉम्पिटिशन एंड अदर कॉम्पिटिशन। कॉलेज की फैसिलिटीज के बारे में बता देती हूँ। कॉलेज हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशू के इश्यूज एंड ईशा दिस साइड। तो मैंने तुम लोग से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि अगर तुम लोग को कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एंड तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बट मोस्टली क्वेश्चन सेम थे, इसलिए आई आस्क्ड चैट जीपीटी टू आस्क मी सम क्वेश्चंस अबाउट आवर कॉलेज। तो उसने जो क्वेश्चन पूछे अब मैं उनके आंसर्स आपको देती हूँ। If you guys don't know me, let me introduce myself first. Hey guys, I'm Isha, a final year MBBS student. I am doing my MBBS from a private medical college, that is Heritage Institute of Medical Sciences, Varanasi, Uttar Pradesh. We'll start from very basic question. The first question जो सबने मुझसे पूछ लिया है वो है कि बेसिक कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी कॉलेज की क्या जाने वाली है। तो पिछला कट ऑफ हमारे कॉलेज की समथिंग 460 के अराउंड गई थी, एंड जैसा कि बाकी सारे कॉलेजेस की कट ऑफ इस साल 100 से 120 के अराउंड ड्रॉप हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे कॉलेज की भी 300, 320, 330 के अराउंड ही कट ऑफ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा कि कॉलेज की लोकेलिटी क्या है, तो यार देखो, बनारस मेन सिटी है और मेन सिटी से हमारा कॉलेज 13 किलोमीटर बाहर है। लाइक कॉलेज बहुत आउटस्कर्ट्स में है, थोड़ा सा गांव वाला एरिया पड़ जाता है, तो हो सकता है कि उस एरिया में फैसिलिटीज उतनी ना मिले, बट अगर तुम बनारस जाने के लिए तैयार हो वीकेंड में, जो तुम बहुत इजीली जा सकते हो, तो तुम्हें सारी फैसिलिटीज वहां मिल जाएंगी। ओके, देन द मोस्ट फेमस क्वेश्चन इज हाउ गुड इज द पेशेंट लोड इन हॉस्पिटल। यार पेशेंट लोड एज आई टोल्ड यू हमारा थोड़ा गांव साइड में पड़ता है और उस एरिया में हमारा ही इकलौता हॉस्पिटल है, इस वजह से वहां पे पेशेंट लोड काफी अच्छा है। सारे डिपार्टमेंट्स में से काफी अच्छा पेशेंट लोड है और तुम्हारे सीखने के लिए काफी कुछ है वहां पर। और एक और क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या फर्स्ट ईयर से पेशेंट एक्सपोजर मिलता है। यार आई डोंट थिंक एमबीबीएस कोर्स में कहीं पे भी फर्स्ट ईयर से तुम्हें पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिलता है। तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है एंड तभी से तुम पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकते हो। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं। एक रूम पे 3 लोग रहते हैं और फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वॉशरूम है, वॉशरूम में 6 to 7 टॉयलेट्स है, 6 to 7 बाथरूम्स है, तो इतना इशू नहीं होता। हाइजीन में रेगुलर सफाई होती है, रोज सफाई होती है, तो हाइजीन का भी तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। एसी का तुम लोग बहुत पूछ रहे थे, तो गर्ल्स हॉस्टल में जितना मुझे पता है, गर्ल्स लड़कियों को शायद ऑप्शन मिलता है कि उन्हें एसी रूम चाहिए या नहीं चाहिए, बट उसके लिए तुम्हें 75 के एनुअली हर साल अलग से पे करना पड़ेगा। और सारे तुम्हारे रूममेट्स को, लाइक अगर एक रूम में 3 लोग रह रहे हो, 4 लोग रह रहे हो, चारों को 75 के एडिशनली देना पड़ेगा। और लड़कों के लिए एज फार एज आई नो एसी की फैसिलिटी नहीं है, एंड वाईफाई भी शायद गर्ल्स हॉस्टल में है, बॉयज हॉस्टल में शायद नहीं है। मतलब हमारे पुराने वाले गर्ल्स हॉस्टल में तो है, नए वाले गर्ल्स हॉस्टल का इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद है। आर देयर एनी स्कॉलरशिप। जितना मुझे पता है कॉलेज में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या और क्या कोई हिडन चार्जेस है। फीस स्ट्रक्चर के लिए आप प्लीज 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 ऑफिशियल साइट पर चेक कर लो, मुझसे अच्छा तुम लोग वहां समझ पाओगे। एंड सेकेंड, हिडन चार्जेस, मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ, इतने सालों में मुझे नहीं याद है कि मुझसे कोई हिडन चार्ज की फीस ली गई हो। एग्जामिनेशन फीस करके एक फी लेते हैं, बट एज फार एज आई रिमेम्बर सिर्फ फर्स्ट ईयर में लेते हैं, एंड इट्स अराउंड 1000 रुपीज। ओके, अब आते हैं एकेडमिक्स में। हाउ इज टीचिंग फैकल्टी, आर दे सपोर्टिव। यार देखो, आई वोंट लाइक कि इस टाइम पे फर्स्ट ईयर की कॉलेज फैकल्टी थोड़ी सी कम है। जब जिस साल पे 21 बैच ने हमने अपना फर्स्ट ईयर किया था, फैकल्टी बहुत अच्छी थी एंड काफी थी, बट आई एम श्योर कॉलेज किसी ना किसी को हायर कर लेगा, आई मीन टीचर्स को हायर कर लेगा, एंड इस चीज का लोड तुम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमबीबीएस कोर्स स्ट्रिक्टली फॉलोड एज पर एनएमसी गाइडलाइंस। हाँ, हमारे कॉलेज में और 21 बैच के बाद से सारे बैचेस में एनएमसी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। इस कॉलेज स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस, अभी तक नहीं था बट अब से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक यू हैव टू मेंटेन योर 75% अटेंडेंस इन थ्योरी क्लासेस एंड 80% अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल। लाइक यू हैव टू। ओके, तो कॉलेज आने का जो एक बच्चे का मोटिवेशन होता है, दैट इज फेस्ट। तो तुम लोग पूछ रहे थे फेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो हमारे कॉलेज में मेनली 2 या 3 फेस्ट होते हैं। पहला होता है जन्माष्टमी, सेकंड होता है बप्पा के लिए हम करते हैं, दैट इज बकरीटोंडम, और उसके बाद जो हमारा एनुअल फेस्ट होता है दैट इज पनेशिया। और ये तीनों ही इवेंट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक वाइब होती है उस टाइम। तो हाउ आर द सीनियर्स, इज देयर एनी रैगिंग।
सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, बट अगेन ये तुम्हारे पर्सनल बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा बॉन्ड कर सकते हो सीनियर्स से। और रैगिंग का कल्चर लड़कियों के लिए तो रैगिंग कल्चर आई थिंक बिल्कुल ही नहीं है, और लड़कों के लिए थोड़ा हेल्दी इंटरेक्शन, आई वोंट से रैगिंग बट हेल्दी इंटरेक्शन है। क्वेश्चन इज हाउ इज द मेस फूड। भाई मेस का खाना कैसे ही मैं बोल दूं कि अच्छा होता है, कैसे ही बोल दूं, मुझे पूरी हॉस्टल कम्युनिटी कूटने लग जाएगी अगर मैं झूठ बोलूंगी। और ठीक है यार, मेस का खाना लाइक तुम खा सकते हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, बट मैनेजेबल है, सब खा रहे हैं तो तुम भी खा ही लोगे। अब आते हैं ड्रेस कोड पे। लड़कियों के लिए ड्रेस कोड फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। क्लासेस के लिए तुम चाहे जिस भी ईयर में हो, क्लासेस के लिए यू हैव टू वेयर कुर्ती एंड एप्रन। नीचे यू कैन वेयर लेगी पजामा, नॉट पजामास, लाइक लेगी सलवार जीन्स वट एवर। लड़कियों का ड्रेस कोड हो गया, अब लड़कों की बात करते हैं। मोस्टली लड़कियों को लड़कियों का ड्रेस कोड हो गया, अब लड़कों की बात करते हैं। लड़कों को मैं तुम्हें बेसिकली बस फॉर्मल पहनना होता है, ऊपर शर्ट होनी चाहिए, नीचे फॉर्मल पैंट्स होनी चाहिए, शूज होने चाहिए। और शेविंग की बात है फर्स्ट ईयर में तो ऑलमोस्ट पूरे टाइम तुम्हें क्लीन शेव करके रखना होता है, और बाकी क्लासेस में तुम्हें प्रैक्टिकल के टाइम पे लाइक यू हैव टू बी क्लीन शेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन यू गेट थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिक केटल्स और इंडक्शन। इंडक्शन तो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, बट हाँ केटल तुम ला सकते हो, और आयरन, केटल और आयरन तुम ला सकते हो, बाकी बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना है कि तुम नहीं ला सकते हो। उसके बाद हाउ स्ट्रिक्ट आर वार्डन्स एंड नाइट आउट्स और वीकेंड्स आउटिंग्स अलाउड। तो लड़कियों के लिए लाइक देखो, लड़कियों का रिस्ट्रिक्शन मैं बताती हूँ। अगर फर्स्ट ईयर में तुम हो, तुम्हें सिर्फ संडे टू संडे आउटिंग मिलेगी, वो भी अकेले नहीं, लाइक कॉलेज तुम्हें बाहर लेके जाएगा। लड़कों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज ऑलवेज। और लड़कियों का इन टाइम, अगर गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के लिए शायद 8:30 बजे है इन टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फर्स्ट ईयर के बाद से तुम्हारा 9 बजे इन टाइम। लड़कों के लिए कोई इन टाइम नहीं है, वो मस्त। क्वेश्चन इज इट ईजी टू मेक फ्रेंड्स, हाउस द बैच बॉन्डिंग। यार फ्रेंड्स बनाना कोई कॉलेज थोड़ी प्रोवाइड करता है, वो तो तुम्हारी खुद की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि तुम कितना बॉन्ड कर लेते हो किसके साथ। और रिमाइंड बहुत धोखे मिलेंगे MBBS में। उसके बाद आर रिलेशनशिप्स अलाउड और जज्ड इन कॉलेज। टीचर्स के सामने शायद इतना ओपनली तुम नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, बाकी यू आर फ्री टू बी इन रिलेशनशिप, कोई जज करने वाला सच नहीं है। बाकी आर दे स्पोर्ट्स इवेंट, डांस कॉम्पिटिशन एंड अदर कॉम्पिटिशन। तो यार देखो, इस साल से हमारा कॉलेज इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव है, काफ़ी कमिटीज़ हैं, तो तुम्हें सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा, बी इट डांस, सिंगिंग, कल्चरल, एवरीथिंग, लाइक इवन इन मीडिया तुम लोग को बहुत एक्सपोजर मिलेगा, तो उस चीज़ में चिल रहो। कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बता देती हूँ। कॉलेज में तुम्हें लाइब्रेरी मिलेगी, उस जो रात के 10 बजे तक अलाउड रहती है। तुम्हें जिम मिलेगा, उसकी अलग से फीस है 1180 पर मंथ। एंड तुम्हें स्क्वॉश कोर्ट मिलेगा जिसकी फ़ीस शायद 650 या 600 है पर मंथ। और तुम्हें ग्राउंड मिलेगा, वो फ्री है ऑब्वियसली, जितना खेलना है खेलो। और बस ओके, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अगर इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन या कोई डाउट्स रह गए हो तो फील फ्री टू कमेंट, एंड अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।